and this is Asawari's Meeting Show 25 with Syed Alamdar Shaji. तो शाहजी, आपके स्वागत है. You are so much welcome to Asawari's show. It is indeed नाज और फकर की बात है. Asawari is very proud to have you as our guest. So please introduce yourself to our beautiful Nazrin. Thank you so much, Gargi, for having me. My name is Syed Alamdar Hussain Shah, and I'm involved in different organizations, especially the human rights organizations from Pakistan and in the United States, New York Chamber of Small Business Corporation, and also Sanja Punjab. Sanja Punjab एक पंजाबी लैंग्वेज ते काम करने वाली तंजीम है ते मैनू बड़ी खुशी है कि आज मैं गार्गी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ any language actually. I know thank you so much. तो let's start the topics of discussion. So हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोहनदास करमचंद गांधी's assassination, क्योंकि उनका डेथ एनिवर्सरी आ रहा है. So I have jotted down the points for our American audience and let me read that and then I'm going to ask you the question. Mohandas Karamchand Gandhi was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse, member of the extremist Hindu right-wing group called RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sangh. Gandhi is the icon, a friend, philosopher, and guide of non-violence who led the successful campaign for India's independence from the British rule and to later inspire movements for civil rights and freedom across the world. India was then undivided and Pakistan was an important part of India on its west side. The then Muslim League and their leader, Muhammad Ali Jinnah Sahab, supported Congress, Gandhi, Nehru, and participated in the freedom movement of the then undivided India. Gandhi had a good relation with Jinnah Sahab and so did Nehru ji. So what do you think about Gandhi and his non-violence? गांधी जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गांधी जी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह दोनों की मूवमेंट थी और उस मूवमेंट के नतीजे में पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी वजूद में आए. गार्गी जी दुनिया में जो भी अगेंस्ट द वायलेंस काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उनका ख्वाह कोई मजहब हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, उनको किसी को महात्मा के नाम से याद किया जाता है, किसी को मदर टेरेसा के नाम से याद किया जाता है और इसी तरह इन नोबल पर्सनैलिटीज को दुनिया में और इनको जिंदा भी नहीं ज्यादा रहने दिया जाता. आप देखें, आपने खुद ही बता दिया कि आरएसएस ने असैसिनेट कर दिया, हालांकि गांधी जी एक बहुत बड़ा असासा थे और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ आप देखें कि उनकी कैसी मूवमेंट थी. दोनों वकील थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इस पूरे एरिया बर्रे सगीर जिसको बोलते थे, बर्रे सगीर के लिए उन्होंने इतनी कोशिश की कि एक दिन आया कि अंग्रेज राज को उनके आगे घुटने झुकाने पड़े. गांधी जी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह साहब जो हैं वो इंग्लिश भी बोलते थे, वो पंजाबी नहीं बोलते थे, लेकिन आप देखें कि उनके लिए कितना एहतराम था और लोगों को कितना यकीन था गार्गी जी कि उन्हें ये समझ नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते थे ये सच बोल रहे हैं. तो वाकई ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और अगर वो जिंदा रहते और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी जिंदा रहते तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तनाज़ात हैं, कश्मीर का है, जूनागढ़ का है, डिफरेंट है, कारगिल, पता नहीं क्या क्या कुछ पैदा हुआ है, ये ना होते आज. तो बिल्कुल आपसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ. तो देखिए शाह जी,
ये जो चल रहा है एलओसी और एलएसी में इतना कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होना नहीं चाहिए था। और अभी पैंडेमिक के वजह इतना नुकसान पूरी दुनिया में हो चुकी है। जी हाँ। ट्रेड और टूरिज्म से जो आमदनी हो सकता है वो सिर्फ समझौता और प्यार से ही हो सकता है। लेकिन अभी हम कश्मीर के मुद्दे पे थोड़ी देर में आएंगे। तो जो ठप पड़ा है बिजनेसेस जो बंद पड़ी हैं, तो इसका बहुत भारी असर पूरे इकोनॉमी में आ रहा है। और देखिए इकोनॉमी इतनी डाउन जा रहा है तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रही है। तो लाइक जो सेक्ट्स डिफरेंट, जो हिंदू मुस्लिम, जो डिफरेंट रिलीजियस जो ग्रुप्स है उनमें लड़ाई बढ़ रही है। तो दिस इज समथिंग होना नहीं चाहिए। तो लेट मी जस्ट कम टू द नेक्स्ट मुद्दा। एक्चुअली टाइम इतना लिमिटेड है, मैं क्या जी बोलूं। जी। तो देखिए हमारा जो मुद्दा है गांधी जी के जो नॉन वायलेंस, जिसको पूरी दुनिया मानते हैं दैट यस। सिर्फ और सिर्फ समझौता और नॉन वायलेंस के जरिए हम एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो तरक्की के मुकाम हो, जो एक मिसाल बन के रह जाए। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा गन वायलेंस अमेरिका में हुई है। तो let me read the thing that I have wrote for my audience, जो जी Americans है. New York City continues to witness several hate crimes, and a couple of most recent ones are an Indian taxi driver being assaulted by a white man, maybe a supremacist, and India has criticized that act. The next incident is very sensitive. Two New York City officers were shot inside a Harlem apartment with, while responding to a domestic violence call. Officer Jason Rivera, 22 years old, and his partner Wilbert Mora, 27 years old, both have died. The 47 years old man who shot them have a criminal record. As a new mayor focuses his administration on public safety, the violence threatened to reinforce a perception that New York was returning to a state of lawlessness and despair, reminiscent of the Fear City era of the 1970s. The mayor, Eric Adams, said on Saturday that he would soon unveil a new plan to reduce gun violence. Gun violence is still beyond control and a big threat in the USA and beyond. So, what is your opinion, suggestion, and advice? Is there any remedy or cure at all? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखें, हम लोग अपने मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, तो ये हमारे जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे तो ये वायलेंस है। और आपको पता है आए दिन बहुत से वाकयात होते हैं, इंसानी जानों की वहाँ पे कदर ही नहीं है। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, आप देखें कि उसके अंदर एक गन वायलेंस, और यहाँ पे बहुत से गार्गी जी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब्ड है, उनको मेंटली डिस्टर्ब पर्सन भी कहा जाता है। सो इनके पास एक्सेस ऑफ गन्स जो है ये क्यों है? हमें हमारे देखे दो जवान बच्चे जो एनवाईपीडी के जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, और आप ये शुक्र करें अल्लाह का कि वो 47 इयर्स ओल्ड जो बंदा है वो पकड़ा गया है। अगर वो ना पकड़ा जाता तो वो किसी गैदरिंग में अगर यही कुछ कर देता, सजा तो उसको पता है कि एक ही है, तो आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान वो कर सकता था। हमें चाहिए, हमारे एडम एरिक साहब जो हैं, उनका बयान बड़ा अच्छा आया है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व करना होगा अपनी जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज जहाँ पे हैं उनके लोगों को। अगर आप उनके लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो कम्युनिटीज में इस तरह की ब्लैक शीप्स हैं उनको किस तरह पकड़ा जा सकता है। अब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदे जो हैं उनके पास गन्स का होना, और वो न्यूयॉर्क स्टेट में, न्यूयॉर्क में होना, और न्यूयॉर्क की सिटी में, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है गार्गी जी। हम
यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ गन्स है, लॉन्ग आइलैंड में तो आपको किसी लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। सो हमें सबसे पहले ये गौर करना है कि जो गन्स आप, आखिर वो कहीं से गन उसके पास तो आई है। सो इसको हमें सिर्फ ये करना है कि हम जो एक्सेस है हर आदमी के पास, उसको बाकायदगी से हमें चेक करना है। हमें पुलिस का रिकॉर्ड लेना है उन लोगों के पास जो गन रखते हैं, और ये नहीं कि एक दफा एक शख्स ने गन ले ली है और उसको बाद आप भूल गए हैं। आप उसको चेक करें कि क्या वो गन उसी के पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहर गया और वो गन किसी और को दे के चला गया। जी, ये जो इलीगली जो गन्स की खरीदारी होता रहता है, तो खरीदारी, ये एक बहुत मुश्किल क्या बोलूँ मैं, मुद्दा है। जी बिल्कुल, हाँ, जिसके लिए लोग पैसा बना रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गन्स जो है, तो ऐसे नहीं तो कैसे एक शख्सियत के पास गन आ सकता है, और ये यस थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब बंदा था। तो मेरा सवाल यही है कि दैट कैसे ये बंदा उस अपार्टमेंट में पहुंचा अपने यस, फैमिली के पास, उसको तो इवन सिक्योरिटी है हर अपार्टमेंट में। आप देखें कि ये उस अपार्टमेंट में गन लेके गया है, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी। और आप देखें वो कहीं से तो ट्रांसपोर्ट करके गया है, तो इस दौरान उसको किसी ने चेक भी नहीं किया। वो स्कैनर्स में से भी गुजरा है। वो आप अक्सर आप जगह जब जाते हैं तो स्कैन होते हैं। आप जब एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, मेट्रो में, तो आपकी स्कैनिंग होती है। बिल्कुल लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि ये क्यों। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ कि आई वॉज इन द दुबई। तो दुबई में आपको पता है कि गन जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, जैसे कि बहुत मुश्किल से वहां पे आप असला ले जा नहीं सकते। तो वहां पे एक आदमी पकड़ा गया, तो पता चला कि वो गन के डिफरेंट पीसेस करके लाया। ही बिलोंग टू अफगानिस्तान। पहले वो गन की वो नली लेके आया, फिर वो गन का बैक साइड लेके आया, फिर वो उसके अंदर के पुर्जे लेके आया अपने सामान में। किसी ने नहीं उससे पूछा कि ये क्या जा रहा है। एटलीस्ट एक वक्त है कि उसने पूरी गन को संभल करके दुबई में, और वहां पे एक वारदात की जिसमें वो पकड़ा गया। लेकिन उन लोगों ने बड़ा उस चीज पर बड़ी तहकीक की, तो पता चला कि ये अफगानी जो है ये गन पीसेस में लेके यहाँ तक आया, फिर वो उसने वहां से गोलियां ली। तो कहने का मकसद ये है कि इस सिलसिले में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, और स्पेशली हमारे जो मेयर हैं, उसको सोचना होगा कि ये खुदा ना खास्ता अगर किसी स्कूल पे फायरिंग कर देता या किसी रिलीजियस गैदरिंग पे अगर वो फायरिंग कर देता, तो आप सोच सकते हैं कि घर की कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और बिल्कुल। स्पेशली न्यूयॉर्क की सिटी के एरिया में। तो अभी रियली कंडेम जी, हम अफसोस भी करते हैं उन दो नौजवानों का। हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी रखा था, तो उसके अंदर भी हमने वो एक दुआ भी की है। तो ये एक बड़ा ही लम्हा फिक्री है, और इसको जो है वो फौरन ठीक होना चाहिए और इसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये नोट जो है वो रेज की है। जी। तो अभी हमारा जो अगला हिस्सा है हमारे डिस्कशन का, ये है कश्मीर के ऊपर। तो हाँ जी, पहले मैं इंडियन कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इंडिया के तरफ बिल्कुल। से पाकिस्तान को मैं सॉरी बोलती हूँ। क्या बोलूँ शाहजी, मेरे लफ्ज ही नहीं है किस लफ्ज से मैं आप लोगों को मैं सॉरी बोलूं। और सॉरी बोलने का एक वजह तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैं पहले पढ़ूं एंड देन वी आर कमिंग यस, टू दैट मुद्दा। So February 5th is the Solidarity Day, which is upcoming soon. On 5th August 2019, the Parliament of India voted in favor of a resolution tabled by Home Minister Amit Shah to revoke the temporary special status or autonomy granted under Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir, a region administered by India as a state. सो एब्रोगेशन हुई थी एक्चुअली 370 और 35A दोनों का। Meanwhile, the region was split into two federally controlled territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, and no legislative elections have been announced so far. A 78-page report titled 2 Years of Lockdown, Human Rights in Jammu and Kashmir, released by an Indian civil society group,
Human Rights Forum Jammu and Kashmir on Wednesday concluded that the security situation in the Himalayan region has worsened. The report referred to rising cases of human rights violations, including the crackdown on dissent, arrest of activists, and use of draconian laws against journalists for doing their jobs. So, what is your opinion about the restoration of peace and prosperity in Kashmir? ਜੀ ਗਰਗੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਰਗੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਛੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਦਅਮਨੀ ਕਰ ਰਹੇ। और पाकिस्तान के लिए 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को पियर्स ਆਪੇ ਸਭ ਬਸ वो आ नहीं ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਈ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 700 ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ, 700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਮਾਨਤੇ हैं आपके मुतालबात, हम तस्लीम कर लेते हैं। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਰਕੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਰਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਕੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी चाइना के साथ भी इंडिया का हाँ जी, चाइना बहुत बुरा ताल्लुकात है। मैं क्या बोलूं, अभी देखिए पैंडेमिक में इतना प्रॉब्लम्स है पूरी दुनिया में। द दुनिया पैंडेमिक हैज रियली टर्न्ड द होल वर्ल्ड अपसाइड डाउन। कहा हम सभी को इकट्ठे एक समझौता में आके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, करना चाहिए स्ट्रॉन्ग एकदम बनाना चाहिए। बिल्कुल। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सर पे छत नहीं है, पहनने का कपड़े नहीं है, इतना अभी ठंड, आई मीन लाइक कमिंग बैक टू कश्मीर, इट्स लाइक बदतर से भी बदतर, आई मीन लाइक आई एम कश्मीरी फ्रॉम मेरी अम्मी के तरफ से। और मैं क्या बोलूं, मेरी आंखें नम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨ,
we consider you a South Asian artist. ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਸਿੱਖ, ਸਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। शाह जी, आपने बहुत सही कहा। और देखिए मैं हमेशा गांधीवादी रह चुकी हूँ। हाँ जी। और कौन गांधीवादी नहीं होंगे, आप बताइए। क्योंकि गांधी जी के जो नॉन वायलेंस है, ये जो नेगोशिएशन मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ गांधी जी और नेहरू जी के जो इतना अच्छा लाइक अंडरस्टैंडिंग था, और नेहरू जी और पूरे लाइक पाकिस्तान तब का जो मुस्लिम लीग था, लाइक कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अ लिटिल बिट, दैट पूरे कंधों में कंधे रख के, हाथ में हाथ डाल के इन्होंने आजादी के लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे। और आरएसएस को देखिए, दे आर वॉर क्रिमिनल्स। इन्होंने पकड़वाए थे फ्रीडम फाइटर्स को। तो मैं क्या बोलूं, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है दैट सेक्युलर इंडिया को इतना कुछ झेलना पड़ा कम्युनल इंडिया की वजह। और आज कम्युनल इंडिया के लिए पाकिस्तान, चाइना और ढेर सारे जो नेबर्स है इंडिया का, हमारे रिलेशनशिप घाटे में है। और इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गया, अभी नहीं पता दैट इतने डेट्स एंड डेफिसिट्स कैसे रिकवरी होगी इसका। टूरिज्म कश्मीर में तो बिल्कुल ठप पड़ा है। बिल्कुल। और मैं क्या बोलूं, इट्स लाइक अ पिटी। गार्गी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਜੂਨਾਗढ़ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੂਨਾਗढ़ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਆਫ ਜੂਨਾਗढ़ ਦੇ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੂਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ है। देखिए, सिखों के साथ भी इंडियंस का लाइक दे आर सिख्स आर एक्चुअली इंडियंस। बिल्कुल। उनके साथ इतना जुल्म हुई है, सरदारों नाल बहुत ज्यादा जुल्म किया है। एग्जैक्टली, आई मीन सिखों का एक बहुत कंट्रीब्यूशन रह चुका है आजादी की लड़ाई में। बिल्कुल। लाइक पंजाब इज द एग्रीकल्चरल हब ऑफ इंडिया। तो पूरा पंजाब खांदा है, पंजाब तो आंदा है ते खांदे ने जी। अगर पंजाब विचों नहीं आएगा तो खाणगे किथों? तो I mean, it's just like a negotiation that we need to do with them. And जो लोग इंडिया को नापसंद करते हैं, इंडिया अगर उनके साथ रेस्पेक्टफुली लाइक इज्जत के साथ पेश आए तो इंडिया को सब लोग चाहेंगे, दोबारा चाहेंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही है। दोबारा में कोई सॉल्यूशन, मसले हल नहीं होती हैं। आई मीन साथ साथ मिलके एक मसले को हल करना पड़ता है। जैसे कि आई मीन आप देखिए, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस मिलके कितना लाइक ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किए थे और इंडिया को आजाद बनाए थे। तो हमें गार्गी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਕੁਮਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨਕੁਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨਕੁਮਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, एक बंदे की जान है। लेकिन तुसी कश्मीर च देखो हजारों लोग मर चुके ने। सरदार 700 तो ज्यादा सरदार बेचारे ठंड नाल मर। एक वजह है, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब बोले या तो गांधी जी बोले या तो नेहरू साहब बोले, दे वर वेरी वेल रेड, वेल एजुकेटेड, दे वर विशनरीज। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनल इंडिया के जो वजीर आजम साहब है, वो चाय वाले पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़े
लिखे नहीं होने का यही मतलब होते हैं कि उनका फार साइटेडनेस, आगे का सोच गार्गी जी, वो गार्गी जी, नहीं हो। आपके यूनियन मिनिस्टर पिछले दिनों यहाँ आए हुए थे, मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ भाभी जी के पास। कहते 1,07,000 इंडियन डॉक्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सर्विस कर रहे हैं। तो वहां पे वो ऑफिशियल बैठे तो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। और अगर आप ये तारीफ करवाएं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक जाहिल आदमी, चाय वाला है, तो मुझे आप बताएं उसका क्या तासर होगा दुनिया में। जी, मैं क्या बोलूँ, आई मीन ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है दैट बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्चुअली गलती क्या बोलूँ, मैं तो इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, लेकिन ये बिल्कुल, इंडियंस का ही गलती है दैट ऐसे एक वजीर आजम को उन्होंने चुने हैं जिसका जो पढ़े लिखे नहीं है, जो जो जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो कैसे व्हाट आप डू देख लें, एक्सपेक्ट, व्हाट उसकी डू सोच ही नहीं है, उसकी सोच सोच ही नहीं है। आप एक अनएजुकेटेड से बात करें, मुझे बताएं आप कितनी उनकी देर उससे सोच बात नहीं कर चाहिए सकते ना हैं? उनको, आप दो एग्जैक्टली, तीन यू मिनट आर से ज्यादा उससे 100% बात ही नहीं कर सकते। हाँ जी। देखिए आपके साथ हमारी कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि आपने दुनिया देखे हो, यू आर अ जी जी वेरी वेल एजुकेटेड, वेल रेड, यू आर एन एक्टिविस्ट, आपके इतने तजुर्बा है, इसीलिए हमारी वेब लेंथ में मैच हो रही है, केमिस्ट्री मैचिंग हो रही है, आप जो तो बात चल रही है, समझ में आ रहा तो है, मेरी इसीलिए बात बात चल आपको रही समझ है। में आ रहा है। जी हाँ, लेकिन अगर मैं अनपढ़ गंवार होती तो जी आप हाँ। जितना ही किताब के ऊपर पूरा लाइब्रेरी मुझे खरीद के दो मेरे तो को। वो मानती नहीं है। भेजा में घुसेगा ही तो नहीं ना। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यू आर वेरी राइट। वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, शाहजी, और हमारे कम्युनिटी से ऐसे लीडर्स को एक्चुअली इलेक्ट करना चाहिए जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझे, और बिल्कुल इसके मसले हल कर सके, नॉट दैट बिल्कुल। किसी ने किसी को रेकमेंड कर दिया और देन बस उसको हमने चुन लिया। सो एनीवे, कमिंग बैक टू आवर मुद्दा, तो अभी हमारा जो मुद्दा है ईरान वर्सेस सऊदी अरबिया। तो शाहजी, आप अभी अभी ईरान होके आए हो, आप यूएई भी आए होके आए हो, जी और हाँ। देखिए अभी ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया एक बहुत अहम, ये तीनों वतन है, और मैं थोड़ी पढ़ती हूँ, the Iran Saudi Arabia proxy conflict, sometimes also referred to as the Middle Eastern Cold War, is the ongoing struggle for influence in the Middle East and other Muslim regions between Iran and Saudi Arabia. The two countries have provided varying degrees of support to opposing sides in nearby conflicts, including the civil wars in Syria, Yemen, and disputes in Bahrain, Lebanon, and Qatar. Iran is mostly Shiites, and Saudi Arabia has mostly Sunnis. The most recent inhuman drone attack on Yemen, backed by Iran, by Saudi Arabia, is a pure instance of hate crime, revenge, monopolization, and muscle power of Saudi Arabia. So, what is your opinion on the ongoing conflict and the role of CIA in this? देखिए जी, बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक लीडर कंट्री है। अपने आप को वो लीडिंग कंट्री कहता है। शायद आपको पता नहीं, या शायद हिस्ट्री में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, टर्किश जो थे वो पहले काबा और मदीना मुनव्वरा के संभालते थे, कंट्रोल उनके पास था। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो उनको साइड पे करके और सऊदीज जो है इनको आगे लाया गया। सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान जो था, ईरान एक वक्त में जो इस पूरे खिते का लंबरदार जिसको बोलते हैं, लंबरदारी उसके पास थी जब शहनशाह ईरान होता था, आपको याद होगा। उसके जाने के बाद जब इनकलाब इस्लामी आया, वो इनकलाब शिया लीडर था आयतुल्लाह खुमैनी, वो लेके आया। अभी मैं होके आया हूँ, मुझे ये बताएं कि उस कंट्री के ना तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, ना उसके ग्रेट ब्रिटेन के साथ ताल्लुकात हैं। आप लेकिन वो जिंदा भी है। आप देखें उनका वे ऑफ लिविंग, देखें उनके अंदर एजुकेशन, आप देखें उनके इनकलाब को आए कितना अरसा गुजर गया, लेकिन आप देखें उन्होंने बाय चॉइस अपने अपने सर पे हिजाब की है। उनके स्कूल्स
उन्हें जबरदस्ती नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने उनकी एक सोच में चेंज है। आपने दुनिया में कभी कोई शिया सुसाइडर देखा है? कोई ऐसा सुसाइडर जो शियाइज्म या शिया तंजीम से और नहीं होगा। अब ये जितना अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, और आप देखें कि इसको सपोर्ट जो थी वो सऊदीज की थी, ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि वही लोग जो थे फिर वो वहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में उन्होंने शादियां की, पासपोर्ट्स लिए, उनके बच्चे पैदा हुए। अब उस वक्त एक वक्त था जिस वक्त रशिया की वॉर चल रही थी, तो वो मुजाहिदीन थे, फिर वो टेररिस्ट की शक्ल में सामने आए, तो पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बने। ईरान पाकिस्तान से हमेशा से दोस्ती चाहता है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को सबसे पहले जो तस्लीम किया गया, रिकग्नाइज किया गया, वो ईरान ने किया था, और सबसे एंड में अफगानिस्तान ने किया था। शायद आप ये हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा। ईरान जो है, ईरान के साथ अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इन्होंने एक मुआहिदा किया, वो इनसे वापस दोस्ती के लिए आ गए। क्यों? कि ईरान जो है, ईरान में एक तहजीब है, ईरान में पढ़े लिखे लोग हैं, ईरानी किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़े तो उनको छोड़ते नहीं, उनका एक एक ये मौक़िफ़ है। और वो लोग बड़े, उन्होंने अपने आप को इस तरह की अपनी जनरेशन जो है वो गार्गी जी उन्होंने बनाई है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा ईरान का विजिट करें। फिर एक चीज नहीं आपको बताऊं, ईरान में बहुत से लोग जूश जो तेहरान में रहते हैं, उनको इजराइल ने इन आप ये इन ब्लैक एंड व्हाइट ये मौजूद है, आप गूगल पे जाएं आपको पता चलेगा, ऑफर की कि हम आपको डॉलर्स भी देते हैं और घर भी देते हैं, आप ईरान से इजराइल छोड़ा। वो उनमें से एक फैमिली भी नहीं गई। क्यों? कि उनकी मजहबी आजादी जो है ईरान में और तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल है। आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत सारे सिख वहां पे मौजूद हैं। शायद आपको पता है ज़ायदान में अ लॉट ऑफ सिख कम्युनिटी जो है वो कपड़े का कारोबार कर रही है। वहां पे ये सोने का कारोबार, जितने आपके अमेरिका में आए हैं ये ईरान से आए हैं। अभी भी आप कभी देखें जिन जो ये स्टोन्स है, ये और ये काम ईरानियन करते हैं, और ईरानी जूश भी है वहां पे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं तो आपको एक, अगर आप मेरी राय लें तो मैं तो कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान से दोस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल वो करना चाहिए। वो एक वो एक उन्होंने वो एक अच्छा सऊदी पुरअमन अरबिया मुल्क को है। अपना एलाई बनाए हैं, और बजाय इसके कि अमेरिका को तालिबान से, बजाय इसके तालिबान से दोस्ती करे, वो ईरानियन से दोस्ती करे, वो इनको ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आई डोंट नो, ये अबू धाबी में पूरा बैठ के मिसकैलकुलेशन तालिबान हुई से है, मुज़ाकरात करते हैं। शाहजी, ये अमेरिका का बिल्कुल मिसकैलकुलेशन हुई है, गलती हुई है। एग्जैक्टली। सऊदी अरबिया को कॉन्फिडेंस में लेके उनका यही मतलब था कि मिडिल ईस्ट में कब्जा करेंगे, और मिडिल जी। ईस्ट में इतने सारे तेल मिलता है, और ओह इतने यस, प्रेशियस स्टोन्स एंड मिनरल्स है, इतना यस, रिसोर्सफुल है, यस, इतना सोना है उधर, डायमंड बिल्कुल। भी रिसोर्स है। तो ये सारे के सारे चीजें के ऊपर अगर अमेरिका कब्जा बनाए तो देन उनका तो लाइक क्या बोलो, इट विल बी लाइक अ कंप्लीट खजाना, क्योंकि मिडिल ईस्ट इज अ खजाना एक्चुअली। यस, तो ईरान को ये पूरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया, लेकिन सऊदी अरबिया जस्ट दे वांटेड टू शो देयर मसल पावर इन यस, मिडिल ईस्ट, तो यस। इसलिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, और इतना कत्ल किया, इतना गलत बात है। देखिए उनका जो एक छोटा क्रिमिनल को भी कैसे सजा वो देते हैं, लाइक ओह यस। chopping off the limbs, I mean, मैं आपको एक चीज शेयर करूं, मैं हैरान हो गया उनका सिस्टम देख के कि फैमिली सिस्टम के हिसाब से ईरान में आपको चीजें मिलती हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आपको मंथली 100 लीटर्स ऑयल जो फ्यूल है वो कंट्रोल रेट पे मिलता है। अब जो गरीब बंदे हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं है वो उनको आगे सेल कर देते हैं और उनका घर चलता है। तो अगर आप 100 लीटर से ज्यादा लेते हैं तो फिर यू हैव टू पे द मार्केट प्राइस, और हर चीज में ये सिस्टम है। तो मुझे तो ईरान में जाता हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि मेरी तो ये कोशिश है, बल्कि गार्गी जी आप भी एक कंपेन लॉन्च करें कि जो ईरानियंस हैं उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक अच्छा ताल्लुक पैदा करे। आप देखें यहाँ पे आप ईरानियन से मिलती हैं
कितने अच्छे लोग हैं। आपको कभी इत्तेफाक हुआ है या किसी दिन अपने प्रोग्राम में किसी ईरानी को बुलाएं? तो बड़े पढ़े लिखे, Sure, बड़े अच्छे, बड़े मैं सुलझे हुए एक्चुअली लोग हैं। आपसे यही गुजारिश करूंगी दैट अगर कोई ईरान से हो या तो तुर्क यस, से यस, हो, बहुत सारे ईरान से कोई हैं, अगर मैं जानता हूँ। प्लीज आप उनको बुलाइए असावरीज मीटिंग शो में, और हम खुशी से श्योर, उनके साथ बातें करेंगे। श्योर, श्योर। यू वांट टू कॉन्डक्ट इट, आपका इतना सुंदर स्टूडियो देखिए, है। मैं आपको एंड में एक मुबारकबाद देता हूँ कि आपने स्पेशल जो प्रोग्राम्स किए हैं, ड्रामास किए हैं, और जो अभी अर्तुगरुल गाजी आप कर रही हैं, ये आज से पहले कभी हुआ नहीं। और इससे पहले आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स है आपकी, और इसके बाद आप अगला ड्रामा जो है वो ईरानियन करेंगे हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलके, एक्चुअली और ईरानीज को इन्वॉल्व करेंगे इसके अभी अंदर। यू नो मैं क्या बोलूं, वर्ल्ड फोरम को आगे करना चाहते हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। और ब्यूटीफुल। पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा हमारे बहुत शुभचिंतक है, जिसको जी, कहते हैं जी, वेल बिल्कुल जी। विशर एक्चुअली। तो हमें इतना मदद किया, लाइक इट्स अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल दे हैव सेंट यस। एज अ स्पीकर, और सब लोग बड़े अच्छे बातें करके गए हैं। आई मीन आई वाज लुकिंग फॉर एन इनवाइट। रजिया सुल्तान देखने आप कैसा जबरदस्त आपका प्ले हुआ है, एक यादगार प्ले है जी। और एकदम माशाल्लाह आप खुद और इसमें ये इन्वॉल्व सारे के होती है। सारे प्लेस जो हमने किए हैं, इसका तस्वीरें और द ड्रामा इटसेल्फ यूट्यूब में मौजूद है, तो कोई भी यस, जाके रजिया सुल्तान देख सकते हैं। क्या अभी बात, थोड़ी ब्यूटीफुल। देर में अलाउद्दीन और पद्मावती आ जाएगा, देन जोधा अकबर हमने किए हैं जोधा अकबर वाज वेरी ऐसे। ब्यूटीफुल जी, क्या बात है। लेकिन तो जो पैंडेमिक में अर्तुगरुल हमने गाजी किए है, थे 2020 में। अर्तुगरुल गाजी जो होगा ये सबसे आपका ज्यादा अच्छा जाएगा जी जी, इंशाल्लाह। आप तो हमारे ड्रामा के कोऑर्डिनेटर हो, सो जरूर जी, मैं इट इज माय ऑनर, क्योंकि यू आर आर्टिस्ट, और गार्गी जी यू आर नॉट, आई डोंट कंसीडर यू इंडियन, आई कंसीडर यू द साउथ एशियन, द वर्ल्ड लेवल आर्टिस्ट। और हम आपकी इज्जत इसलिए इतनी करते हैं, आप सोच नहीं सकती हैं। आपने आपने इसको जरिया अपनी कमाई का नहीं बनाया आपने। और इस अब हमारी कम्युनिटी को ये सोचना है कि अगर आप इतना कुछ डिलीवर कर चुकी हैं तो उन्हें भी कुछ करना चाहिए आपके लिए। बस हमारे साथ जुड़े रहें और हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट इंस्पायर करते करें, हैं। अप्रिशिएट करें बस। दुरुस्त, सही अभी कहा भी आपने, इतना ही मैं चाहूंगी, मैं क्या बोलूं शाजी। सही कहा। So, coming back to Iran and Saudi Arabia, I mean, ईरान एक्चुअली देखिए, ईरान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी को लेके और बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ सऊदी अराबिया को सपोर्ट करने के लिए। आई मीन, अमेरिका ने ईरान के साथ बहुत ही जाती जुल्म किए हैं। और देखिए, रशिया के साथ हमारा बनता नहीं, चाइना के साथ हमारा बनता नहीं, ईरान के साथ हमारा बनता नहीं, हमारे किसी के साथ भी बनता नहीं। पैलेस्टाइन तो छोड़िए, दूर की बातें। तो बस गिने चुने चंद वतनों के मेरा साथ। ख्याल है चेंज आएगी, आई थिंक सो, कि अमेरिका को अब ये सोचना है कि उसे आगे किस तरह चलना है, और उसको बजाय तालिबान से मुज़ाकरात करने के ईरान से करने चाहिए। मैं ये बिल्कुल, दिस इज दैट इज सो रिसोर्सफुल। और देखिए शाहजी, अमेरिका का अभी ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन ऑफ कर्जा है, डेट्स एंड डेफिसिट्स। ठीक है, यस 28.9 जी, बिल्कुल, आई नो। 2021 दिसंबर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो अगर ऑन रिकॉर्ड 29 या तो 30 ट्रिलियन है, तो जस्ट सोचिए दैट ऑफ रिकॉर्ड, लाइक द वो एक्चुअल डेट कितना है। वो कितना, क्योंकि ऑन यस, रिकॉर्ड लोग थोड़ा सा छुपा के कम बताते हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ताकि एग्जैक्टली, उनका सही कहा। एम्बैरेसमेंट ना हो दुनिया के सामने। लेकिन शर्मिंदगी की बात तो बिल्कुल है दैट सही आई कहा मीन, हम अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन भाई सुपर पावर कहते हैं, लेकिन हमारे में सबसे ज्यादा गन वायलेंस है, लोग जी, हाँ। प्यासे हैं। हमारे इधर जो रक्षक है, जो सिक्योरिटी में है, पुलिस मर रहे हैं भाई। यू नो आई मीन, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर पावर कंट्री। मैं क्या बोलूं, इट्स बहुत दिस ही। इज थिंकिंग ऑफ ऑल अमेरिकन विच यू आर सेइंग, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा है। और दुनिया जब एक इतने बुरे मूजी मर्ज में से गुजर रही है, तो आप देखें इस मौके पे ऑफिसर्स को मारना, ये कहाँ का तुक है। तो ये इस पे जरूर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज का ये प्रोग्राम आपका बहुत यादगार है,
आई एम सो थैंकफुल टू यू गार्गी, आपने बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम आज किया। मुझे इसलिए ज्यादा खुशी हुई कि मैंने अपने दिल की भड़ास, वो कहते मैं अपने दिल की भड़ास काट दी है सारी। नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं, आई मीन बिल्कुल हमारी एक छोटा जिहा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कि पंजाबी का कि किस का दोष सी किस का नहीं सी, ये इंडिया पाकिस्तान के लिए मैं कहता होता हूँ कि किस का दोष सी किस का नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, सावां होके भरन दियां नहीं, जो होया वो होना सी ते होनी होने रुकदी नहीं, गल जदां एक बारी शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। सो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहजी, प्लीज से समथिंग एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आप हमारे नाजरीनों को बताना चाहते हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आप कैसे हमें नेक्स्ट एपिसोड कैसे करना चाहिए, कौन से मुद्दे पे हम बातें करें, एग्जैक्टली तो ये हमें सोचना ये चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बात की गार्गी जी। दुनिया में इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ा टूल है। आपने देखें एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जिसपे लोग बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, गन वायलेंस, बहुत खूबसूरत बात की। हमारी जो यूथ है, आप उसके ऊपर जरूर कोई बात करें। हमारी यूथ हमारे प्रोग्राम्स में, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप हम जहाँ पे साउथ एशियन बैठते हैं, आपने कभी देखा है हमारी यूथ उसमें नहीं बैठती, हमारे साथ नहीं आती? वाई? प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका जो लेवल है वो कुछ और है, उनके हाथ में हर वक्त फोन भी होता है, इंफॉर्मेशन भी है। आप कुछ इस तरह करें कि जिस तरह आपने काम शुरू किया है, लाइक ड्रामा, उनको इन्वॉल्व करें जो यूथ है। मैं तो ये कहता हूँ गार्गी जी कि जो यूथ हमारी है वो हमारे साथ बैठनी चाहिए। हमारे आप प्रोग्राम देख लें, बड़े बैठे होते हैं, और मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी बेटी और बेटा आप उनको अपने ड्रामास में लाते हैं, और ये एक बड़ी खुशी की बात है। मैं अपनी एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, सुनने वालों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, कि अपनी यूथ जो है उसको खुदा के लिए निकालें बाहर और उनको अपने साथ मिक्सअप करें। हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर वो भूल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा करके जी एक नहीं तो उससे अगली जो पीढ़ी आएगी, क्या आप समझती हैं, वो चेंज हो जाएगी। हमारा, हम तो अपना कल्चर अभी साथ लेके चल रहे हैं, हम अपने खाने, अपनी बोली, अपनी जुबान, आप कश्मीर से हैं, आप कुछ भूली हैं कश्मीर के बारे में, हालांकि पता नहीं आप कभी कश्मीर गई भी है कि नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ नहीं गई। कश्मीर, क्योंकि मैं जब 2 साल की थी अम्मी गुजर गई थी, तो हाँ, मैं एक्चुअली इंडिया में बोर्न हूँ, लेकिन इस कंट्री के साथ मेरे बहुत सालों का ताल्लुकात है, मेरी यस यस यस। है, मेरी स्कूलिंग, मेरे कॉलेज, मेरे सब कुछ इस कंट्री में है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी, उर्दू, ये सारे चीज़ें मैंने ऑनलाइन सीखी हूँ। अभी मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, एंड देन मेरा अच्छा लगता है एक्चुअली। आई मीन लैंग्वेजेस एक ऐसी चीज़ है दैट मैं सीधा उनके साथ जिस वतन के साथ मैं काम करना चाहती हूँ उनके साथ मैं एक्चुअली मिल सकती हूँ अपने तहजीब के जरिए। तो देखिए शाह जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे परवरिश दी है। मूसा भी पूरी वर्ल्ड वो एक्चुअली घूमा है, उसने इराक गया है, ईरान तो गया ही है, उसने दुबई गया है, यूएई गया है, और भी कंट्रीज को उसने टूरिंग किया, ट्रैवल किया। और आपकी जो बेटियां है कितनी खूबसूरत है, आपकी तीनों बेटियां, और वो बहुत अच्छी थैंक यू उधर सो मच जी, हाँ, बहुत हर मेहरबानी जगह आपकी रही गर्गी जी, है, बच्चे भी। बड़ा मजा आया आपकी बातें, खूबसूरत बातें सुन के, बहुत ही खुशी हुई है मुझे। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे कल्चर के लिए आप जैसी पर्सनालिटीज की सोसाइटी में बेहद जरूरत है, कि आप से देखें, आपने उन मुद्दाओं को छेड़ा है कि मैं वापस चला गया पाकिस्तान, आप वापस चली गई कश्मीर, हमने वो बातें की जब से जिन्ना साहब और गांधी जी। तो देखें ये चीजें, ये हिस्ट्री जो है, इसको हमें याद रखना है, एक्चुअली और इसके शादी अपने कल्चर को याद रखना है हमें, बिल्कुल, ये बहुत मैं जरूरी जब है। कुछ चीज़ पढ़ती हूँ या तो उसके ऊपर मैं रिसर्च करती हूँ, तो मैं उसकी जड़ तक पहुँच जाती हूँ। मैं वाह, इमेजिन करती हूँ, मैं ब्यूटीफुल।
करती हूँ, जैसे कि मेरे सामने गांधी जी बैठे हुए हैं, जिन्ना साहब, नेहरू साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं उनके साथ बिल्कुल बात कर रही हूँ। जैसे बिल्कुल दे आर माय टीचर्स, मैं उनकी शागिर्द हूँ, मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो वाह मैं ये चीज़ को फ़ील करती हूँ, कश्मीर के ब्यूटीफुल बारे में मैं बिना जाकर रिमोटली मैं फ़ील करती हूँ। ब्यूटीफुल जिनके घर में इतना प्रॉब्लम्स है और जो इंडियन कश्मीर में जो मौजूद हैं, उनके क्या गुज़र रहा होगा, ये जो मैं पहनी हुई हूँ फिरन, ब्यूटीफुल मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत है जी, जी, जी। तो देखिए ये चीज़ को अगर हम फ़ील करें तभी हमारे बच्चों में ये फ़ीलिंग आ जाएगा और आप मैं कैसे बोलूँ बच्चे अपने अब्बू-अम्मी को फ़ॉलो करते हैं आई मीन चाहे वो जो भी आपको बोले दैट नहीं, नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड लेकिन वो हमारे वीडियोज़ देखते हैं दे वॉच. So it's like a seek, that I'm trying to promote, and then बाकी तो इंशाल्लाह, जो भगवान इंशाल्लाह will थैंक यू सो मच थैंक यू Thank सो you मच so much. गॉड ब्लेस यू और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके जो आप माशाल्लाह काम करती हैं हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत खूबसूरत काम करती हैं ऑलवेज बेस्ट विशेस फॉर यू Thank you so much. Thank you so थैंक much. यू सो मच हैव अ ग्रेट नाइट You too. Thank you. It's time for the meet and greet.